बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके टेस्ट के लिए आप परेशान हैं, तो आप परेशान नहीं हो, तैयारी करें, खूब दिल लगा के पढ़ें, मेहनत करें। तो ये हमारे जो MCQs हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो जी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने क्या करना है, इसको जो राइट वर्ड है उसको चूज़ करना है। क्या करना है, फिल करना है ब्लैंक्स को। तो हमारे पास है नंबर 1 जो है, वेयर डैश माई ग्लासेस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, इज़ या वर। तो अब कह रहे हैं कि मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, ये जुमला बनेगा, ठीक। तो कहाँ हैं के लिए आर होता है, इस के लिए है होता है, वर के लिए थे। तो वो पूछे मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, तो क्या यूज़ होगा, आर। वेयर आर माई ग्लासेस, ठीक है। अब है अ नंबर ऑफ पीपल डैश ट्राई टू फाइंड द ट्रेजर। इसको जुमले को अब हम समझें, इसका मतलब क्या बनता है। यानी कि बहुत से लोगों ने ख़जाना तलाश करने की कोशिश की। अब इसके लिए हम कौन सा जुमला बनाएंगे, हैव बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, हैव। नंबर ऑफ पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं हैव, हैज़ नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो 1 पीपल या फिर 1 पर्सन होता तब हम हैज़ यूज़ करते हैं। तो नंबर 3 पे है, हाफ आवर स्टूडेंट्स डैश अंडरस्टैंड अ वर्ड शी सेज। तो इसका पूरे जुमले को समझें, क्या है, हाफ आवर स्टूडेंट्स यानी कि उसके आधे तलबा ने अंडरस्टैंड अ वर्ड शी सेज, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा कि वो उसके आधे स्टूडेंट्स नहीं समझ सके वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है डू नॉट, ठीक है। हाफ आवर स्टूडेंट्स के साथ आएगा डू नॉट आएगा एंड डू आएगा। डू नॉट डू अंडरस्टैंड अ वर्ड शी सेज, आधे उसके तलबा नहीं समझ सके वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। अब है यहाँ पे जो सही है, डू नॉट डू, डोंट डू, ठीक है, डजंट नहीं यूज़ होगा। अब है हमारे पास नंबर 4 पे, वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ मैन कॉल्ड द वाइस कैलिफ। यानी कि एक मर्तबा का वक्त है या एक ज़माने में एक शख्स रहता था जिसका नाम यानी कि जिसको हम खलीफा कहते थे, ठीक है। एक ज़माने में एक शख्स रहता था जिसे खलीफा कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सी फिल करेंगे ब्लैंक्स। हमारे पास जो राइट है वो है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड लाइफ तो नहीं होगा, ठीक है। लिव्ड वाज, ये ठीक है, यानी कि रहता था, उसका नाम, यानी कि उसको हम खलीफा कहते थे। तो यहाँ पे क्या है, लिव्ड एंड वाज, क्या यूज़ होगा, लिव्ड वाज। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड वाज अ मैन कॉल्ड द वाइस कैलिफ, ठीक है। अब नंबर 5 पे है हमारे पास, शी हेल्ड द बैग डैश इवन दो हर आर्म हर्ट डैश। अब यहाँ पे हमारे पास टाइट एंड बेडली, टाइट एंड बेड, टाइटली बेडली। अब यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो होगा टाइट बेडली। उसने बैग को पकड़ा, थैले को पकड़ा ज़ोर से, ठीक है, यहाँ पे होगा टाइट, ठीक है। अब इवन दो हर आर्म हर्ट बेडली, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बेडली, टाइट एंड बेडली, ठीक है। अब यहाँ पे है, ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। अब उसने यानी कि सफ़र किया पूरे मुल्क का, ठीक है। अब है जब वो 80 साल का था। अब हमने क्या फिल करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का। अब ऑल ओवर यूज़ होगा। अब यहाँ पे ऑल ऑफ भी यूज़ नहीं होगा, ऑल विद भी नहीं यूज़ होगा, क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ओवर। अब यहाँ पे नंबर 7 पे, बुक्स वर लाइंग डैश द कर्टन। अब किताबें रखी हुई हैं पर्दे के। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पर्दे के आगे भी नहीं हो सकता, आफ्टर भी नहीं हो सकता, बियॉन्ड भी नहीं हो सकता, बिहाइंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि पर्दे के पीछे हो सकता है, ठीक है। बुक्स वर लाइंग डैश द कर्टन, तो किताबें रखी हुई हैं पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन,
ठीक है। क्या लफ्ज़ यूज़ होगा? बिहाइंड। बिहाइंड द कर्टन मीन्स पर्दे के पीछे किताबें रखी हुई हैं। अब नंबर 8 पे है आई कांट स्लीप देयर इज़ अ डॉग डैश इन द स्ट्रीट। मैं नहीं सो सकी, ठीक है। गली में कुत्ता क्या कर रहा है? येलिंग, स्क्रीमिंग, बार्किंग। वो गली में ऐसा उसने क्या अमल किया है कि वो अपने कमरे में लेटा नहीं सो सका। तो उसने क्या किया है? वो बार्किंग है, भौंक रहा है, इसलिए वो नहीं सो सका। तो यहाँ पे आएगा आई कांट स्लीप देयर इज़ अ डॉग बार्किंग डैश, डैश की जगह पे हम यूज़ करेंगे बार्किंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब है नंबर 9 पे टेबल इज़ डैश नाउन। टेबल जो है वो कौन सा नाउन है, किस किस्म का नाउन है? यानी कि जो नाउन की बहुत सारी टाइप हैं, ये सभी आपने याद करनी है। तो अब क्या है हमारे पास? टेबल किस किस्म का नाउन है? तो कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। तो हमारे पास ये एक तो मटीरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। मटीरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जहाँ यानी कि जो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाएं, ठीक है, जिससे कोई चीज़ तैयार की जाए, वो होता है मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है द नाउन डिनोटिंग एन आइडिया। एग्जाम्पल ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस। ये किसकी एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो है कॉन्क्रीट नाउन। तो जो कॉन्क्रीट नाउन है उसका क्या मतलब है? अगर हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ हो जिसको हम देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, वो कौन सा नाउन होती है? कॉन्क्रीट नाउन। और यहाँ पे जो टेबल है वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम टेबल को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए टेबल इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। यहाँ पे जो दुरुस्त है हमारी ब्लैंक वो है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अब है हमारे पास नंबर 10 पे ही अराइव्ड डैश जिन्ना एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अब वो उसकी आमद हुई जिन्ना एयरपोर्ट पर जुमे की सुबह को, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एट, ऑन या बाय? तो अराइव्ड के साथ हम यूज़ करेंगे एट, ठीक है। यानी कि वो एयरपोर्ट एक प्लेस है ना, तो प्लेस यानी कि ही अराइव्ड एट जिन्ना एयरपोर्ट, क्योंकि वो एयरपोर्ट है, कोई स्कूल है, कोई चीज़ है जहाँ पे लोकेशन है, किसी जगह पे वो उसकी आमद हुई, तो क्या कहेंगे हम? एट। ही अराइव्ड एट जिन्ना एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट। अब आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हमने क्या करना है? ट्रू और फॉल्स राइट करना है जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है द पास्ट फॉर्म ऑफ पुट इज़ पुटेड। तो पुट की पास्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो फर्स्ट होती है मीन्स गो, वेंट, गोन एंड फोर्थ इज़ गोइंग, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है पुट की जो सेकंड फॉर्म क्या है? तो पुट की हमारे पास पास्ट फॉर्म होगी पुट ही होगी। क्यों? क्योंकि पुट की पुटेड गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है ये जो सेंटेंस है इट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। पुट की पास्ट फॉर्म हमारे पास पुटेड नहीं होगी, पुट होगी। अब हमारे पास नंबर 2 पे जो सेंटेंस है एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब, यानी कि जो एडवर्ब है वो क्या डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है, ठीक है। एडवर्ब कौन से अल्फाज होते हैं जो कि क्या बताते हैं? एडवर्ब होते हैं जो हमें ये बताएं कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पे नंबर 3 पे मेयर इज़ फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स की जो फेमिनाइन है यानी कि हॉर्स मेल है, उसका जो फीमेल है वो उसको क्या कहते हैं? फीमेल हॉर्स को हम मेयर कहते हैं। तो ये ट्रू है, ठीक है। फीमेल हॉर्स को हम मेयर कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पे है हमारे पास देयर आर 1000 ईयर्स इन अ सेंचुरी। एक सदी में 1000 साल होते हैं। तो ये गलत है क्योंकि एक सदी में होते हैं 100 साल, ठीक है। एक सदी में कितने साल होते हैं?
100 साल होते हैं, 100 ईयर होते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1000 लिखा है, इट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, अब हमारे पास है नंबर 5 पे, फ्रेजल वर्ब्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा भी अल्फाज हो सकते हैं, 3 अल्फाज भी हो सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब इज़ अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल विंटर विल सेट इन सून, यानी कि सर्दियाँ जल्द ही आ जाएंगी। तो सेट इन क्या है? वो हमारे पास है फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ चला गया? और यानी कि ये 2 लफ्ज़ों 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, एक ग्रुप होता है मीन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये क्या है? फ्रेजल वर्ब ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ये हमारे पास है फॉल्स, 2 से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं फ्रेजल वर्ब के। ठीक है, अब हमारे पास है डजन। डजन इज़ एक्विवेलेंट टू 20। तो एक्विवेलेंट मीन्स इक्वल या फिर बराबर। तो डजन मीन्स 1 दर्जन। 1 दर्जन किसको कहते हैं? 12 को कहते हैं। अब ये कह रहे हैं 1 दर्जन जो है वो 20 के इक्विवेलेंट है, तो ये गलत है, इसको हम फॉल्स लिख देंगे। 1 डजन इज़ एक्विवेलेंट टू 12। ठीक है, 20 के नहीं, 12 के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास है नंबर 7 पे, एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। तो अगर हम एडजेक्टिव की सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। सम एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ये जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, तो ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है, एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, इट कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, अब है हमारे पास नंबर 8 पे, अ फ्लॉक इज़ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर शीप। तो फ्लॉक क्या है? इसको कलेक्टिव नाउन है जिसको हम शीप के लिए यूज़ करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? मीन्स जो एक बहुत सारा ग्रो होता है, जैसे चीज़ों की बहुत ज़्यादा चीज़ें हम जहाँ पे जमा कर लें, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स किस में होते हैं शामिल? कलेक्टिव नाउन में। अब फ्लॉक क्या है? शीप का कलेक्टिव नाउन है। तो शीप मीन्स भेड़, भेड़ों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रोह को हम कहते हैं फ्लॉक। तो ये ट्रू है। ठीक है, अभी हमारे पास नंबर 9 पे, अ प्रीपोजिशन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन को फॉलो करता है, तो ये ठीक है, ट्रू। वो कैसे? तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि उसके नाउन या प्रोनाउन का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए। मीन्स नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ दूसरे नाउन या प्रोनाउन से किया जाए। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, यानी कि गाय का जो ताल्लुक़ है वो बाग से किया जा रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, तो इन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की मौसीकी की शौकीन है। ठीक है, लड़की को म्यूज़िक का शौक़ है। तो अब वो क्या है? ऑफ जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है, लड़की का जो ताल्लुक़ बताया है जोड़ा गया है म्यूज़िक के साथ। तो ठीक है, दोनों वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? वो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब है द ओल्ड मैन सेट अंडर अ ट्री। तो अब ओल्ड मैन किसके नीचे बैठा है? एक दरख्त के नीचे बैठा है। अब ओल्ड मैन का ताल्लुक़ दरख्त के साथ है, क्या है? उन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ा है, तो क्या है? अंडर है। ठीक है, अंडर, अंडर जो है हमारे पास वो है प्रीपोजिशन। दोनों चीज़ों का आपस में क्या है? ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, अब है हमारे पास नंबर 10 पे, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मुस्तकबिल के बारे में कहने के लिए, तो ये गलत है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट मीन्स हाल, जो इस वक्त मौजूद है, तो मुस्तकबिल तो जो आएगा। तो अब ये तो जुमला गलत है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? फॉल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम प्रेजेंट इवेंट के बारे में कहेंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं, ठीक है। तो अब नंबर 3 पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन द ब्लैंक्स। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास ब्लैंक है, प्लीज़ गिव मी अ डैश ऑफ पेपर। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कागज़ का दें क्या? यहाँ पे आएगा PEACE, पीस माने तो अमन होता है, PIECE मीन्स टुकड़ा, और PEAS पीस माने मटर। तो हम क्या कहेंगे? पीस, PIECE। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे जो पीस की स्पेलिंग होगी PIECE, ठीक है, मीन्स कागज़ का टुकड़ा, मुझे कागज़ का टुकड़ा दें। अब है हाउ मच इज़ द रेलवे फेयर। तो यानी कि रेलवे का किराया कितना है? तो किराए के लिए हम FAIR ये भी नहीं, FAIRE ये भी नहीं, तो हमें फेयर, FARE, फेयर मीन्स किराया, तो FARE फेयर, ये जो है राइट है, ट्रू है, ठीक है, दुरुस्त है हमारी ब्लैंक। FARE फेयर मीन्स किराया। अब है JANE जैन, जेनी हैज़ गॉट वेरी डैश लुक्स। अब जेनी कैसी दिखाई दे रही है? PLANE प्लान, PLAIN प्लान, या PLANE प्लान। तो हमारे पास जो है जेनी कैसी दिखाई दे रही है? सादा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जेनी जो है वो बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रही है, तो उसके लिए जो हमारे पास होगा लफ्ज़ PLAIN। तो PLANE इसका मतलब है एरोप्लेन, जैसे हवाई जहाज़, और ये दोनों एक ही हैं। अब PLAIN प्लेन मीन्स सादा, जेनी जो है वो बहुत सादा दिखाई दे रही है, सिंपल दिखाई दे रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? PLAIN प्लान। अब नंबर 4 पे हमारे पास एज ही हैड नो शर्ट द सन बर्न्ड हिज डैश स्किन, यानी कि उसके पास कोई शर्ट नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो स्किन है वो क्या हो गई? जल गई। कौन सी स्किन? BARE बेयर स्किन, BEAR बियर माने तो भालू होता है, BAIR बेयर होता है। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे, ये बेयर जो है वो उर्दू का ही लफ्ज़ है, BAIR बेयर। अब यहाँ पे BARE बेयर, बेयर मीन्स जो है उसकी अनकवर्ड जो उसकी स्किन है, ठीक है। BAIR जो है वो गलत है, BARE बेयर मीन्स ये दुरुस्त है। बेयर मीन्स जो उसकी अनकवर्ड स्किन है वो क्या हो गई? जल गई, ठीक है। BARE इज़ द करेक्ट। तो अब नंबर 5 पे है जो हमारे पास, आई रियली वांट टू डैश सम वेट। मैं क्या चाहती हूँ? अपना कुछ वज़न कम करना चाहती हूँ। अब इसके लिए क्या यूज़ होगा? लूज़ होगा, लॉस होगा, LOSE। LOSE ये भी ठीक नहीं है। अब हमारे पास जो वेट लॉस के लिए जो हमारी स्पेलिंग यूज़ होती है LOSS, क्या होती है? LOSS, वेट लॉस, ठीक है। तो मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ, ठीक है। ब्लूज़ माने तो ढीला भी होता है, तो जो हमारे पास जो दुरुस्त है वो क्या है? LOSS, लॉस, ठीक है। तो एन ऑयल लैम्प नीड्स अ डैश। ऑयल के लैम्प को किस चीज़ की ज़रूरत है? वीक माने कमज़ोर, WEE के वीक माने हफ्ता, WIC के विक माने कपड़े या रुई का टुकड़ा। तो जो हम यहाँ पे अपनी ब्लैंक्स में यूज़ करेंगे, विक है, WIC के विक, विक मीन्स कपड़े या रुई का टुकड़ा, जिसकी ज़रूरत है किसको? ऑयल लैम्प को, ठीक है। ऑयल लैम्प, एन ऑयल लैम्प नीड्स अ विक, ठीक है। अब है हमारे पास नंबर 7 पे, माई लिटिल ब्रदर इज़ वेरी डैश सो वी डोंट लेट हिम टच एनीथिंग। मेरा छोटा भाई बहुत
लापरवाह है, इसलिए हम उसको किसी चीज़ को छूने नहीं देते, मीन्स इर्रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे जो है हमने दुरुस्त स्पेलिंग चूज़ करनी है, IRRESPONSIBLE, इर्रिस्पॉन्सिबल। ये जो है हमारी दुरुस्त स्पेलिंग है, ठीक है। अब नंबर 8 पे है हमारे पास आ डैश लुक्स लाइक अ बिग रैबिट। तो बिग रैबिट है, उसका जो छोटा रैबिट है उसको हम क्या कहते हैं, हेयर, HARE, हेयर, ठीक है, HARE, हेयर। A hare looks like a big rabbit, HAIRE, हेयर मीन्स छोटा खरगोश, ठीक है। She was unusually डैश। अब यहाँ पे वो गैर मामूली तौर पर खामोश थी, She was unusually quiet, ठीक है। अब क्वाइट के लिए जो हम स्पेलिंग यूज़ करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, QUIET। ये जो है दुरुस्त स्पेलिंग है हमारे पास, QUIET। शी वॉज अनयूजुअली क्वाइट, ठीक है, QUIET। अब है हमारे पास डैश गोइंग टू द मार्केट। अब डैश गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे वर यूज़ होगा, वेयर होगा, वी आर होगा। तो जो सही जुमला है, वी आर गोइंग टू द मार्केट। वी आर की जो शॉर्ट फॉर्म है वी आर, ठीक है, ये रही वी आर की शॉर्ट फॉर्म, वी आर गोइंग टू द मार्केट, ये जो दुरुस्त है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो जितने भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जितने भी इसी टाइप के MCQs हैं, इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है जी। और अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।